तो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो असम हो, असम में तो एक तरह से छप्पर फाड़ लोगों ने समर्थन दिया बीजेपी को, उनका साथ दिया ऐसा लगता है। और वही नतीजा आप देखेंगे यहाँ पर जश्न का माहौल दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो सामने आपको दिखाई दे रही है कि अभी से और जश्न बनाने बिल्कुल आप ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टीएमसी दफ्तर में अभी तक सन्नाटा है और बीजेपी दफ्तर में बैंड बाजा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अश्वमेध यज्ञ की बात योगेंद्र यादव जी कर रहे थे वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर धनंजय गिरी, सन्नाटा है वो ये अश्वमेध यज्ञ तो आपका कामयाब होते दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बंगाल की जनता की जीत है, उस जनमानस की जीत है जो त्रस्त था। अगर जो अभी आप सुन रहे थे, मैं भी बहुत देर से सुन रहा था, जो विकलांग बुद्धिजीवियों की बातें आप सुन रहे हैं कि बीजेपी जीत जाए तो सही नहीं है और टीएमसी हार जाए तो भी सही नहीं है। कमाल की बातें हैं। अरे बम पर वोटिंग होती थी जिस बंगाल में, और ये विकलांग बुद्धिजीवी कुछ नहीं बोलते थे। 50 से ऊपर हत्याएं हो जाती थी बंगाल में, विकलांग बुद्धिजीवियों को मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। जिस बंगाल में बम पर वोटिंग होती थी वहां बम पर वोटिंग हुई है। इस बार जनता ने वोटिंग की, जनता ने मैंडेट दिया है। और ममता की निर्ममता को जनता का जवाब है कि जनता को, ममता की निर्ममता को जनता ने जवाब दे करके वहां से खारिज कर दिया है। ये जन आकांक्षाओं की जीत है, जनमानस की जीत है, जनता की जीत है। पर धनंजय जी 2016 में 2021 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे वेस्ट बंगाल में, तब तो आप ही थे ना केंद्र में। 8 चरणों में चुनाव तो तब भी हो रहा था जब आप दिल्ली में सत्ता में थे। अगर तब भी बम के जरिए ही चुनाव हो रहा था तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? तब तो चुनाव आयोग कराता है ना, और अब भी चुनाव आयोग ही करा रहा है, तो फिर आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? इसीलिए उस घटनाक्रम को देख करके भाई साहब, उस हिंसा को देखते हुए योगेंद्र जी के लिए इस बार गृह मंत्रालय ने बहुत सारे फोर्स को जमा किया और इसलिए हिंसा को रोका गया। जिसको जो हिंसा को रोका गया, जो होने वाली हिंसा है, जो कत्ल गारत का पेश मंजर नजर आया था पिछले चुनाव तक में, उसको जो रोका गया है, उसको रोक करके आम जनता को बूथ तक लाने का मौका दिया गया है, अपना वोट कास्ट करने का मौका दिया गया है। और जैसे जैसे जहांगीर जैसे लोग जो बंगाल को अपनी जागीर समझ रहे हैं, उनका जवाब दिया गया है और जनता जवाब देती है। जनता ने जवाब दिया है। ठीक है, जिस तरह जनता का डॉक्टर धनंजय गिरी, जनता अभी तक शुरुआती रुझानों में आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। सुमित मेहरोत्रा साहब, ये बीजेपी तो बैंड बाजा के साथ सामने आ गई है और आपके यहाँ कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप इंतजार कर रहे हैं या आप धीरे धीरे होप छोड़ते जा रहे हैं? नहीं, आप देखिएगा जिस तरीके से अभी रुझान चल रहे हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा समय रुकिए, चीजें पिक्चर काफी क्लियर होंगी। जो जहाँ पे सन्नाटा आप दिखा रहे हैं, सन्नाटा फंस रहा है, वहाँ पे सन्नाटा नहीं, सब जगह अपने अपने क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, इलेक्शन चल रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है, बहुत ज्यादा उत्साहित है, दिखा रही है कि साहब हम लोग जीत गए। 2021, जैसे अभी आपने पूछा, 2021 में भी केंद्र में आपकी सरकार थी, 2016 में भी आपकी सरकार थी। तो ये लोग इससे गपो हो रहे हैं। इन लोगों को तो सेटिंग है, ये सोच रहे हैं कि हमारी सेटिंग चुनाव आयोग से हो गई है, चुनाव आयोग ने कह दिया कि भैया जाइए, हम आपको सीटें जिता देंगे। पर हमें विश्वास है वहां की जनता के ऊपर, बंगाल की जनता के ऊपर। लेकिन ये 2.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 2.5 घंटे बीत चुके हैं, रुझानों में एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप आगे जा रहे हो। ये क्या संकेत है? सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। एक एक दो करके सीटें इनकी कम हो रही हैं। जो आप अभी दिखा रहे थे 155, 156, वो सीटें नीचे आ गई, 40 के भी नीचे आ गई। थोड़ा समय और रुकिए, मैं कहता हूं कि ये आंकड़े चेंज होंगे। चेंज होंगे आंकड़े, विश्वास है हमें विश्वास है। ओके, आपको विश्वास है। अनिल यादव साहब, क्या कांग्रेस चुनाव लड़ना पूरी तरह से भूल चुकी है? देखिए रमेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। लेकिन मुझे लगता है कि आपने सीधा जो फैसला सुना दिया है कि कांग्रेस चुनाव लड़ना भूल गई है, ये थोड़ा ज्यादती है हमारे साथ में। क्योंकि मुझे लगता है कई दशक आपको हो गए इस देश की राजनीति को कवर करते हुए, और आप बखूबी ये बात जानते हैं कि जिस टाइम से वोटिंग शुरू, मैं 1 मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास। अनिल जी, ये देखिए बीजेपी दफ्तर में, वैसे देखो लोकल इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन करती है इलेक्शन के साथ, इसका ये बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। वरना आजकल शादी बारात का सीजन है क्या? नहीं है शायद। तो इन लोगों को काम तो मिलेगा, तो दिन में भी काम मिल रहा है बैंड वालों को। वैसे तो एडवांस में, मुझे लग रहा है एडवांस में किया होगा। विकास, ये जो पूरा
शुरुआती रुझान आ रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। आप भवानीपुर में है, सबसे बड़ी फाइट जहां हो रही वहां पर आप खड़े हैं और बीजेपी दफ्तर में बिल्कुल बढ़िया, और ड्रेसिंग सेंस भी देखिए, बिल्कुल सोच समझ के ड्रेस पहना के बुलाया गया। मुझे लगता है उनको भी कहा गया कि उस इस तरह की ड्रेस पहन के आइएगा। लेकिन जश्न बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में मनना शुरू हो गया। विकास, भवानीपुर से क्या खबर है? जी देखिए, भवानीपुर में अभी जो फर्स्ट राउंड की मतगणना हुई है उसमें ममता बनर्जी लगभग 3660 वोट उनको आया है और 1670 वोट जो है शुभेंदु अधिकारी को है पहले राउंड में। दूसरे राउंड की मतगणना अब खत्म होने वाली है, तो पहले राउंड में ममता बनर्जी ही यहाँ पर आगे थी और जिस इलाके का ईवीएम खुला है तो अभी 10 राउंड तक यहाँ ममता बनर्जी आगे रहेंगी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाके का ईवीएम खुला है। और दूसरे जो इलाके के खुलेंगे तब देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी आगे ही रहती हैं या फिर शुभेंदु अधिकारी आगे जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ काउंटिंग चल रही है और बाकी जगह अगर कोलकाता बीजेपी दफ्तर की बात करें तो यहाँ भी सारे लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ सतर्कता बरत रहे हैं कि अब अंतिम रुझान आ जाने दो, स्थिति बिल्कुल साफ हो जाने दो कि क्या कुछ होता है, उसके बाद जश्न मनाएंगे। देखिए, काउंटिंग सेंटर से फिर से घोषणा की जाने लगी कि दूसरा राउंड खत्म हो चुका है और किसको कितना वोट मिला है। तो अभी वो भी दूसरे ओके विकास, कल अनुराग एक और खबर आई थी कि भगवा गुलाल जो था वो कल बहुत डिमांड में था वहां पश्चिम बंगाल में। सर 90% भगवा गुलाल बिका है। मतलब ये क्या संकेत है? बीजेपी का सुबह से ही खान पान की व्यवस्था कर देना और अभी तो 10:30 बजे तो ये बैंड बाजा को बुला लेना, यानी बीजेपी को विश्वास, मतलब ये तो आत्मविश्वास ही हो सकता है, तभी सुबह सुबह बैंड बाजा वाले लोग आ गए हैं। और डॉक्टर गिरी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप अनिल जी आप कंप्लीट करिए। अनिल जी, जो बात मेरे साथी रमेश भट्ट आपसे पूछ रहे थे मैं उसको ऐड ऑन कर देता हूं। अनुराग बोल रहा हूं। दरअसल में कांग्रेस से ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि 60 साल से आप तमिलनाडु की सत्ता से बाहर हैं, 1967 से। पिछले 50 साल से आप वेस्ट बंगाल की सत्ता से बाहर हैं। 15वीं साल का काउंटडाउन आपका असम में स्टार्ट हो गया है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पुंडुचेरी भी ले लीजिए साथ में। चलिए, मुझे लगता है कि अगर इसके साथ में आप केरला की भी बात करते तो लगता है कि भाई कांग्रेस सर बधाई आपको केरला की। केरला के लिए आपको शुभकामनाएं। चलिए, मुझे याद दिलाना पड़ा आपको, ये भी खैर अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अनिल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। संतोषम परम सुखम का भाव जो मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूं, मुझे भी आनंद आ रहा है। रमेश जी, मुझे 2 शब्द भी नहीं बोलने देंगे तो कैसे चलेगा? भाई वहाँ चुनाव आयोग हमें नहीं बोलने देता है, यहाँ पर आप नहीं बोलने देंगे, बोलिए सर, कहेंगे कि कांग्रेस लड़ी ही नहीं। बोलिए। तो अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अभी मुझे लगता है कि जो बात मैं कहने वाला था वो आपके साथी पत्रकार ने कह दी ग्राउंड से खड़े होके। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जनरली एक विधानसभा में 20 से 25 राउंड की काउंटिंग होती है और अभी 2 राउंड अभी कंप्लीट हुए हैं, यानी कि अभी 10% से भी कम वोट गिना गया है। लेकिन आप लोगों ने जीत का सेहरा जो है भाजपा के सर पहना दिया और सारी तोहमत जो है कांग्रेस के माथे पर मढ़ दी है। तो ये तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, फेयर बात नहीं है।